हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट नई जानकारी के साथ में। मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो जानकारी है, आज की जो चर्चा है वो ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है सवर्ण का, उससे रिलेटेड है। उनकी काफ़ी कुछ समस्याएं रही हैं इस शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसमें जो अनियमितताएं दिखाई गई हैं और जो स्पष्ट रूप से प्रतिरक्षित होती हैं, इस प्रकार से उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में क्या क्या डिटेल उन्होंने ऐड की है और क्या समस्याएं रखी हैं, साथ ही साथ उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या मांग की गई हैं, क्या क्या उपाय चाहे गए हैं गवर्नमेंट से, शिवराज सरकार से। तो दोस्तों, इसके संबंध में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से अनियमितताएं दिखाई गई हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसमें क्या हेडिंग दी हुई है, फिर हम विस्तार से उसके उपाय, उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये पेपर की कटिंग आपके सामने है। इसमें हेडिंग है कि शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है भेदभाव। ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में लागू 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग और न्यूनतम पासिंग मार्क्स में अन्य आरक्षित वर्गों की समान छूट दिलाई जाए। दोस्तों, जैसे जैसे भर्ती का समय पास आता जा रहा है, कई सारे वर्ग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इत्यादि अपनी अपनी मांगों को लेकर के, अपनी अपनी डिमांड्स को लेकर के गवर्नमेंट को जो है ज्ञापन दे रहे हैं। तो उनमें से ही इनकी भी एक समस्या है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम रही है ईडब्ल्यूएस की। तो दोस्तों, हम शॉर्ट में बात करेंगे, पूरा मैं नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया और इन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 103वां संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन किसी भी प्रकार से हमको उसका कोई फायदा विशेष नहीं पहुंचा है, ना ही इस शिक्षक भर्ती में और ना ही आगे आने वाली अन्य भर्तियों में। उसके बाद दोस्तों, इनका कहना है कि गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों के लिए 10% पद आरक्षित तो किए हैं, किंतु उन पदों पर किसी भी प्रकार की नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। अब ये थोड़ा सा कुछ उदाहरण देते हैं कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में हमें किस प्रकार से जो है नेग्लेक्टेड किया गया है। तो पहली जो एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि गणित शिक्षक, इसमें जो दोस्तों वर्ग 1 में 1800 पद थे और उसमें इसकी श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए, लेकिन इनमें से केवल एक अभ्यर्थी का ही चयन हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो कि दिव्यांग वर्ग के न्यूनतम पासिंग अंक छूट प्राप्त कर चयनित हुआ है। इसी प्रकार यदि फिजिक्स की बात करें तो शिक्षक के कुल पद 1001 पदों में से 82 पद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवंटित किए गए, जिसमें से मात्र 3 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ। इसी प्रकार रसायन शास्त्र में भी 700 में से 59 पद में से मात्र 2 का ही चयन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हुआ। और इसी प्रकार से अन्य विषय की भी बात वो करते हैं, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास इत्यादि इत्यादि, जहां पर कि ईडब्ल्यूएस की पोस्ट खाली रह गई हैं पद होने के बावजूद भी। अब दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो दोस्तों, इसका जो कारण निकल करके आया है कि शिक्षक भर्ती में लागू नियमों के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग वर्ग के लिए भर्ती परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क 75 यानी कि 50% तथा अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 90 यानी कि 60% रखा गया है। किंतु ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए भर्ती नियम के किसी कंडिका में न्यूनतम पासिंग मार्क्स का लिखित उल्लेख ही नहीं है। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के साथ अनारक्षित वर्ग की भांति व्यवहार करते हुए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 90 अंक मानकर काउंसलिंग कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोक सेवा, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं ओबीसी के वर्ग के अधिनियम के हिसाब से, जो कि 1998 का है और जो 24 दिसंबर 2019 में संशोधित किया गया, उसे राजपत्र में प्रकाशित कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के समान 10% वर्टिकल आरक्षण दिया जा चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या गरीब सामान्य वर्ग को 10% पद सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए ही है? तो दोस्तों, इस प्रकार की जो अनियमितताएं शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षा में आ रही हैं या फिर जो आगे आने वाली हैं, तो उससे संबंधित उन्होंने क्या चाहा है, क्या डिमांड की है, उस ज्ञापन में क्या क्या इंक्लूड है। तो आइए दोस्तों, थोड़ी सी और इसके संबंध में बात करते हैं। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस वालों का कहना है
कि देश की सबसे उच्च श्रेणी की यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी वर्ग से कम हो सकता है, तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ ओबीसी वर्ग के समान क्यों नहीं हो सकता। तो सरकार हमारे साथ जातिगत भेदभाव कर रही है, ये हम गरीब अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। मीनाक्षी त्रिपाठी इन्होंने कहा है, ग्वालियर से जो आई थी, उन्होंने जो साथ में थी सीहोर में ज्ञापन देने के लिए, तो हम अपने श्रेणी के उन पदों पर नियुक्ति चाहते हैं जो हमारे लिए ही आरक्षित हैं, ये डिमांड है उनकी। तो ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए बैकलॉग का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। फिर लगभग पूरी सीट खाली जा रही है, हमें नियुक्तियां क्यों नहीं दी जा रही। जब 75 अंक पर अन्य वर्ग को नियुक्तियां दी जा रही हैं, तो हमें 85 अंक पर क्यों अयोग्य समझा जा रहा है। और 90 अंक दोस्तों हमको मालूम है कि न्यूनतम रखा गया है जनरल का और ईडब्ल्यूएस का, तो यही इनकी मांग है। उसके बाद में जो शाहीन पठान है वो मंदसौर से आए थे, उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे साथ न्याय करते हुए पासिंग अंक 75 मानकर काउंसलिंग कराई जाए। 9 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद हम मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। उसके बाद में एक और किशन पुरोहित हैं, उनका कहना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% वर्टिकल आरक्षण मिलने के बावजूद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती में आधा अधूरा लागू किया गया है। आपसे अपेक्षा है कि इस मामले पर संज्ञान लेकर आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के साथ न्याय करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो प्रमुख पार्ट हैं जो ज्ञापन में शामिल थे, पहला ये तो उन्होंने अपनी पूरी समस्याएं बताई कि किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस के साथ अन्याय हुआ है, पद रिक्त हुए हैं और उन रिक्त पदों को वैसा ही रख दिया जाएगा। मात्र पदों पर किसी की 2 की भर्ती हुई है, किसी की 3 की भर्ती हुई है, इस प्रकार से। उसके बाद उन्होंने डिमांड की है कि इसका रीजन जो रहा है वो 90 मार्क्स रहा है, क्योंकि 90 मार्क्स भी नहीं आ पाए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के वर्ग 1 में, और वो चाहते हैं इसको 75 कर दिया जाए जिससे कि सभी पद भरा जाएंगे। और इस प्रकार की उन्होंने डिमांड की है कि हमारे साथ न्याय हो और ईडब्ल्यूएस की रिक्तियां अधूरी ना रहें। तो दोस्तों और ज्ञापन पत्र इससे संबंधित दिया है मुख्यमंत्री जी को। अब आगे क्या होता है ये तो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे या उनकी जो समिति होगी वो इस पर निर्णय करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अधिक से अधिक शेयर किया करें और पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।